हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज मैं जो आपके सामने कोर्स ला रहा हूँ वो है सीए का। लोगों को बड़ी क्वेरीज रहती है कि सर ये सीए कैसे होता है, क्या इसका रोड मैप है, और नॉर्मली आप इस चीज़ को ओरली सुनते हैं। अब ओरली इतना बड़ा कोर्स है, आपको याद थोड़ा ना हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स किस तरीके से इसका ट्रैक मैप चलता है, क्या इसकी डेटिंग्स चलती हैं, किस तरह से कोर्स ऑन होगा। क्योंकि कई जनों तो सीए का नाम सुन के ही डर जाते हैं, उनको इतना पता ही नहीं होता कि इसके अंदर होता क्या है, या फिर कई लोग एंटर कर जाते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है कि इसमें क्या था। तो इसीलिए प्लीज़ किसी भी कोर्स को, करियर को सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में एक डीप नॉलेज आपको ले लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीए के लिए। तो देखिए, वैसे तो सीए से सभी को डर लगता है, सब चीज़ें कि मैंने पूरा रोड मैप आपका इसका बनाया है कि किस तरीके से आपका सीए का कोर्स रन होता है। देखिए, स्टोरी चालू करते हैं 10th पास से, कि जब आप 10th पास करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन तो आपके पास तभी हो जाता है कि आप सीए का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, और सर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अरे भैया, अभी आपको कॉमर्स का पता ही क्या है, पहले थोड़ा पढ़ तो लो कॉमर्स। इसलिए यहाँ वाले रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के लिए मैं आपको जो है सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ रुके, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी आपको 2 साल क्लास 11th पढ़ना है, क्लास 12th पढ़ना है। 12th में आप ये सोचने लग जाना कि अब आपको सीए करना है या नहीं। सीए बेसिकली एक प्रैक्टिकल टॉपिक ज़्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा है, और थ्योरी भी काफ़ी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा है। तो जिनका कैलकुलेशन एस्पेक्ट अच्छा हो और जिनकी सिटिंग अच्छी हो, पढ़ने में जिनकी सिटिंग अच्छी हो ना, वही सीए करें। जिनकी सिटिंग नहीं है वो प्लीज़ सीए ना करें। क्या है इसके अंदर, देखिए कि मान लेते हैं आपने 12th मार्च 2020 के अंदर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, आप पास भी हो जाएंगे, पर मैंने अभी ये डेट ले ली। तो अब आप एग्ज़ाम कब देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके एग्ज़ाम्स के लिए क्या है कि इसके एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मई में और नवंबर में। एवरी ईयर, हर साल मई और नवंबर में एग्ज़ाम होते हैं, जिनके रिजल्ट मई वाले का आता है जुलाई के अंदर, और नवंबर वाले का आता है जनवरी के अंदर, नेक्स्ट जो भी आएंगे, ठीक है, उस हिसाब से। तो यदि आप मार्च में एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका आ जाएगा जस्ट मई में, ये वाला। इसके लिए ऑब्वियस आपको हार्डली 1 मंथ मिलेगा। तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये वाला एग्ज़ाम दें, पर आप देना चाहते हैं तो फिर पहले ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन का। आपके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 4 मंथ बिफोर ही हो जाते हैं, यानी इस एग्ज़ाम को देने से 4 महीने पहले। तो यदि आप मई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 31 दिसंबर 2019 में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि आप मई 2020 का एग्ज़ाम ये वाला देना चाहते हैं तो 4 महीने पहले, यानी 12th का जब प्री बोर्ड हो रहा होगा ना, आप तभी रजिस्ट्रेशन करा लेना। नहीं तो कल को सर मैं ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट जाओगे, पता लगेगा कि आपका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो आप ये एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। तो ये स्पेशली ध्यान रखना। पर वैसे मैं आपको मई वाला एग्ज़ाम सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 1 ही महीने तैयारी के लिए मिलेगा। सर मैं तो नवंबर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो नवंबर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना है 30 जून तक, यानी इसके कुछ बाद यहाँ 30 जून 2020 तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो 4 महीने पहले होता है, आप नवंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर क्या केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से काम हो जाएगा, तो ध्यान देना, नहीं, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपका एक फॉर्म और भी है, एग्जामिनेशन फॉर्म, वो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले भरा जाता है। तो ध्यान देना, फॉर्म 2 होते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एग्ज़ाम। कई लोग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर के सोचते हैं हो गया सब कुछ, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही भूल जाते हैं, और बाद में रोते हैं कि हम तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। तो प्लीज़, कई लोगों के साथ ऐसा झटका लग चुका है, ध्यान रखिएगा। खैर, आप तो अच्छे बच्चे हैं, मान लेते हैं आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो है नवंबर एग्ज़ाम के लिए 30 जून तक करा दिया। अब आपके पास आराम से यहाँ से लेके यहाँ तक का अबाउट 6 मंथ का पीरियड बड़े आराम से आपका बचेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर देखें तो 4 महीने का पीरियड बचेगा। पर सीए फाउंडेशन का कोर्स वही लोग करें जिनकी डेली 5 to 6 आवर की सिटिंग हो, 5 से 6 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके 4 पेपर होने चाहिए। नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 लॉ, नंबर 3 इको, नंबर 4 मैथ्स, स्टैट्स एंड रीजनिंग का। इनमें से ये 2 जो पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं 100 मार्क्स के, और ये जो 2 पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं 100 मार्क्स के। तो सर मेरी तो मैथ्स वीक है, मैं इन तीनों में ही ज़्यादा नंबर ले आऊँ, ऐसी होशियारी मत करना, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने मिनिमम, इसमें मिनिमम कर रखा है जो है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने ही पड़ेंगे। यानी अगर आप
मैथ्स में 40 यहाँ नहीं लाए तो फिर आप पास में बाकियों में कितने भी ले आओ, मिनिमम 40 सब में चाहिए। सब में मिनिमम 40 ले आऊँ तो 40 चारों में 40 हो जाएंगे तो मेरा 160 हो जाएगा, पास हो जाऊंगा? कि नहीं, अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा टोटल के अंदर जो मिनिमम टोटल बैठना चाहिए ना वो 200 यानी 50% बैठना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे आप चाहो तो 40 किसी में भी ले आओ, लेकिन टोटल फिर आपका 200 बैठना चाहिए, अदरवाइज आप पास नहीं माने जाएंगे। ध्यान देना, इंडिविजुअल लेवल पे 40 मार्क्स और टोटलिटी के अंदर 50% मार्क आपके होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। अगर एक में भी 30 आ गए या 39 भी आ गए, अब बाकियों में चाहे कितने भी आओ, आपको सारा एग्जाम वापस से देना पड़ेगा। तो ये बात, इसकी मार्किंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन से हैं और क्या है इनकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी केवल इस पहले ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया है कि सीए फाउंडेशन के अंदर इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। फिर सीए का एग्जाम का आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा जनवरी 2021 में, क्योंकि आपने नवंबर 2020 में एग्जाम दिए। मैंने ये ईयर लिख लिए हैं, आप अपने ईयर जब भी आप देंगे उसको रिप्लेस करते चलना। अब इस कंडीशन में आपका आईपीसीसी के लिए जो सेकंड स्टेज है, स्टेज नंबर 2 है, उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये स्टेज नंबर 1 था, स्टेज 2 पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस वक्त आपके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चालू हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग है। ये 1 महीने की, 3 महीने, 4 महीने की ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि आपको सी इंस्टीट्यूट के साथ करनी पड़ती हैं। और देन उसके 1 साल बाद यानी नवंबर 2020 में आपने एग्ज़ाम दिया था, नवंबर 2021 में आप दूसरा एग्ज़ाम आईपीसीसी का भी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी सेकंड स्टेज आ गया। आप मिनिमम 1 ईयर का गैप इसके अंदर रखना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उससे पहले आप नहीं दे सकते, क्योंकि डेट तो आती है, क्योंकि मेरे डेट तो बताइए, मई भी आता है, नवंबर भी आता है। पर आपने जिस साल फाउंडेशन किया है उसके मिनिमम 1 ईयर का गैप आपको रखना पड़ता है। अब आप आईपीसीसी का एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और मार्किंग पैटर्न यही, क्या इंडिविजुअल में 40 मार्क्स लाने हैं, लेकिन टोटलिटी के अंदर 50%। ये आपको ध्यान रखना, हमेशा पूरे सीए में पैटर्न चालू रहेगा। यहाँ अगर आपको एक फैसिलिटी और मिल जाती है कि सर अगर दोनों, वैसे तो दोनों ही में ही आपको 200 मिनिमम लाने हैं, तो 50% तो लाने ही है, लेकिन अगर दोनों ग्रुप आप साथ में देंगे तो आपको एक फैसिलिटी और मिल जाती है। सर ये पेपर मेरे थोड़े अच्छे नहीं हुए, मेरे यहाँ 190 ही आए थे, कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके यहाँ 210 आ गए तो भी तो टोटल आपका 400 बैठ जाता है भाई। 50% 400 लाने हैं आपको, 50% 400 होते हैं, तो ऐसे भी तो 400 आ रहे हैं। तो यहाँ अगर 180 आ गया और यहाँ अगर आप 220 ले आए तो भी आप पास हो। तो लेकिन ऐसी फैसिलिटी आपको सिर्फ तभी मिल सकती है जब आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं। तो दोनों ग्रुप एक साथ देने में आपको ये फायदा है कि अगर एक ग्रुप में नंबर कम आ गए तो दूसरे के एक्सेस मार्क्स का एडवांटेज आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। तो ये वाला प्लान इसके अंदर भी चलता है और ये वाला प्लान यहाँ भी चलता है, ठीक है। ये हो गया आईपीसीसी, ये स्टेज 2 है, ये नवंबर 2021 में होगी। और उसके बाद 3 साल बाद नवंबर 2024 में आप सीए फाइनल दे सकते हैं। उसमें भी वही ग्रुप 1 ग्रुप 2, 400 मार्क के 2 ग्रुप है। सेट ऑफ का पैटर्न इसी तरह से चलेगा। तो कुल मिलाकर आपके 6 महीने लगभग ये लग गए, 1 साल ये लग गया और 3 साल आपके ये लगे, आपका सीए हो जाएगा। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, सीए करने के लिए आपकी सिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 to 6 आवर आपको सीए फाउंडेशन में डेली देने पड़ेंगे। मैं अच्छे मार्क्स की बात कर रहा हूँ, केवल पासिंग की नहीं कर रहा, एक अच्छे मार्क्स के लिए। आईपीसीसी में यही आपका 8 to 10 आवर की स्टडी हो जाएगी, मतलब ट्यूशन और घर दोनों मिलाकर कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा अलग अलग। और सीए फाइनल के लिए भी आपको 8 से 10 घंटे की डेली टोटल सेटिंग देनी पड़ेगी। इतने आवर आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही सीए करें, क्योंकि सीए कोई तुक्का नहीं है, कोई लक नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। इसीलिए अगर इतनी सिटिंग आप दे सकते हैं, देखो पास्ट क्या था मुझे नहीं पता, इससे कम ओवर भी आपने लगाए होंगे, ज़्यादा भी लगाए होंगे, मैं कर रहा हूँ फ्यूचर की बात। तो अगर आप में कैपेसिटी है, आप में कमिटमेंट है, तो ही इतने ओवर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर ये तो एक सीए प्रोफेशनल डिग्री है, इसके बारे में तो हमें पता लग गया। अच्छा इनके सर रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होते हैं? तो स्टेज 1 सीए फाउंडेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज 9000 है। इसके अलावा भी उसमें छोटे मोटे होते हैं, उनको ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं होते।
स्टेज 2 के लिए 10,000 IPCC के लिए, और स्टेज 3 के लिए भी रजिस्ट्रेशन आपका 10,000 होता है। ये वैसे चेंज होते रहते हैं, मैं आज की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सर CA हम चालू कर रहे हैं, कोई जरूरी है हमारा रिजल्ट? भाई रिजल्ट तो कुछ परसेंटेज ही रहता है, सभी चाहे थोड़ा CA बनते हैं। मोर देन 90-95% स्टूडेंट तो बनते ही नहीं, 5% बनते हैं। तो अब अगर हम केवल CA ही करें और CA ना बने तो फिर हम तो 12th पास ही रह गए। इसकी सिक्योरिटी के लिए मैं आपको कहूँगा 12th के साथ आपको BCom पास कोर्स या BCom ऑनर्स ये भी करना चाहिए। ऑनर्स में क्या होता है, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, तो फिर आप इतना कहाँ पढ़ पाओगे, तो पास कोर्स कर लेना वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप रेगुलर या प्राइवेट जो भी हो, वैसे रेगुलर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ BCom चालू कर दें। इससे क्या होगा कि 1 साल बाद यानी मार्च 2021 के अंदर आपका BCom फर्स्ट ईयर हो जाएगा। मार्च 2022 के अंदर आपका BCom सेकेंड ईयर हो जाएगा, और मार्च 2023 में आके आपका थर्ड ईयर भी हो जाएगा। इससे आपकी एक पैरेलल डिग्री साथ साथ चल रही है। तो इनकेस अगर आपका CA नहीं हुआ तो आप BCom ग्रेजुएट तो बन ही जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ए बेसिक प्लेटफॉर्म टू गिविंग नेक्स्ट लेवल एग्जाम। क्योंकि BCom तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे और कोई एग्जाम देना चाहो, मान लो CA नहीं कर पाए, तो आपका बेसिक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। तो मार्च 2023 यानी CA के दौरान ही आपका BCom कंप्लीट हो चुका होगा, आप बैचलर बन चुके होंगे, ठीक है। CA कंप्लीशन, अच्छा अभी भी सर ये तो CA तो चल रहा है, तो आप मार्च 2023 में अपना MCom भी चालू कर दो, क्योंकि वो 2 इयर्स का कोर्स है। अच्छा BCom और MCom में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, डेली की 2 से 3 घंटे की पढ़ाई बहुत है। मैं तो कहता हूँ 2 घंटे ही बहुत है। आखिरी के 3-4 महीनों में अगर आपने डेली 3 घंटे की पढ़ाई दे दी, आपका BCom बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ CA के साथ आप BCom भी करें और देन यहाँ MCom भी चालू कर दें, क्योंकि मार्च 2023 में आप चालू करेंगे MCom तो मार्च 2025 में हो जाएगा। तो आपका CA फाइनल भी तो नवंबर 2024 में हो रहा है, उसके 6 महीने बाद आपका जो MCom भी हो जाएगा मार्च 2025 में। तो इससे क्या हुआ, आप BCom हो गए, MCom हो गए और आप CA भी हो गए। आपके पास इतनी सारी डिग्रीज है, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप कहीं भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो अच्छा ही प्रोटोकॉल मिलेगा, अच्छा इंप्रेशन आपका जमेगा। तो आपको CA के साथ साथ पैरेलल BCom भी करनी है। CA का सेटअप आपका इस तरीके से चलेगा, ये डेट वाइज ईयर टू ईयर देखो, आप किस ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं दैट इज द मैटर। मैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, उस हिसाब से तो आप इसको देख के सीखिए। अब इसमें सब्जेक्ट का डिटेल क्या है, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि CA के अंदर क्या है। ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा फ्लो चार्ट है कि आप CA में किस तरीके से आगे चलेंगे। सब्जेक्ट के लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर से पूछिएगा। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पाथ हैं, सेलेक्ट आपको करना है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूं, सेलेक्ट आपको करना है, बिकॉज आप सबसे अच्छा जज कर सकते हैं कि आप सूटेबल किसके लिए हैं, आप किस में फिटेस्ट बैठते हैं। भगवान ने आपके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर डाले हैं कि आप उसके अंदर असेंबल हो जाएंगे और आप उसके अंदर बेस्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन आप ही को करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती है, मैं मेरा नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ उन अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के लिए।